न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। सारे चुनाव एकजुट होकर मजबूती से लड़ेंगे, एनडीए की बैठक में बोले पीएम मोदी। मुद्दा स्कैम मामले में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को बड़ी आपका नए सिरे से होगा पुनर्गठन गोपाल। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सारे चुनाव एकजुट होकर मजबूती से लड़ेंगे, एनडीए की बैठक में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और घटक दल के सभी पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक की। दिल्ली के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटों बाद यह उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी ने सभी से कहा कि हम आगामी सारे चुनाव एकजुट होकर मजबूती से लड़ेंगे और देश में मजबूती से काम करेंगे। बैठक को लेकर बीजेपी के महामंत्री विनोद तावड़े ने कहा कि एनडीए की बैठक में सभी दलों के नेता, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बीजेपी दिल्ली सरकार के गठन में आए थे। उसके बाद पीएम के साथ एनडीए के सभी नेताओं में बैठक हुई और सबने पीएम मोदी को दिल्ली जीत पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि साथ ही आने वाले 1.5 साल में सभी चुनाव को, चाहे बिहार हो या बंगाल हो, सभी चुनाव एनडीए मजबूती से लड़ेगी। सभी पीएम को आश्वस्त किया कि आने वाले समय में सभी चुनाव को एनडीए मजबूती के साथ लड़ेगी। अगली खबर, मुद्दा स्कैम मामले में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को बड़ी राहत। मुद्दा शहरी विकास भूमि घोटाले जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मुख्य आरोपी हैं की जांच पूरी हो गई है। मैसूर लोकायुक्त ने जांच रिपोर्ट में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी सहित अन्य आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है। लोकायुक्त ने शिकायतकर्ता स्नेहमयी कृष्ण को नोटिस जारी कर कहा है कि साक्ष्य के अभाव में मामला जांच के लायक नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि साक्ष्य के अभाव में भी वो रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। लोकायुक्त अधिकारियों ने मामले की जांच रिपोर्ट के संबंध में शिकायतकर्ता स्नेहमयी कृष्णा को नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि साक्ष्य के अभाव में मामला जांच के लायक नहीं है। इसमें वे मामले भी शामिल है जिन्हें बिना जांच के खारिज कर दिया जाता है। जांच अधिकारी इन्हें सिविल प्रकृति का और जांच के लिए उपयुक्त नहीं पाया है या तथ्यों या कानूनों की गलतफहमी के कारण ऐसा किया जाता है। इसमें साक्ष्य का अभाव है, यह मामला जांच के लायक नहीं है। कहा गया है कि यदि उन्हें इस रिपोर्ट पर कोई आपत्ति है तो वे नोटिस प्राप्त होने के 1 सप्ताह के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता स्नेहमयी कृष्ण द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें मुद्दा घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की गई थी। इसके बाद अब लोकायुक्त ने भी अपनी राय दी है कि यह मामला जांच के लायक नहीं है। इस प्रकार सिद्धारमैया और उनकी पत्नी पार्वती के साथ साथ अन्य 2 को भी राहत दी गई। अगली खबर, आपका नए सिरे से होगा पुनर्गठन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी मुख्यालय में बुधवार को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के पर्यवेक्षक, अध्यक्ष और संगठन मंत्री शामिल हुए। इस दौरान सभी ने अपनी अपनी विधानसभा की मौखिक रिपोर्ट सामने रखी है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय ने बताया कि बैठक में तय हुआ है कि संगठन के पुनर्गठन से पहले सभी पदाधिकारियों अगले 10 दिनों में चुनाव में अपनी भूमिका पर रिपोर्ट पेश करेंगी। गोपाल राय ने कार्यकारिणी की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में बताया कि आज सभी 70 विधानसभाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। सभी लोगों के विचारों और अनुभवों को सुनने के बाद हमने निर्णय लिया है कि संगठन के पुनर्गठन से पहले सभी पदाधिकारियों से उनकी चुनाव में निभाई गई भूमिका की रिपोर्ट अगले 10 दिनों में प्रदेश कार्यालय में सौंपने को कहा गया। गोपाल राय ने इस दौरान दिल्ली के नए सीएम के चयन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया है। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि चुनाव में जिन लोगों की सकारात्मक और नकारात्मक भूमिका रही है, इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर आम आदमी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से चर्चा करके नए सिरे से संगठन का पुनर्गठन होगा। जिन्होंने सकारात्मक काम किया है उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी और जिन्होंने नकारात्मक भूमिका रही है उन्हें उन पर कार्यवाही हो। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।